हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का ये तीसरा लेक्चर है जो मोशन के चैप्टर पर है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन क्या होता है और कैसे मतलब एक्सेलरेशन बनता है। ठीक है, चलिए। तो हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। देखो, बहुत बहुत आदमी को एक्सेलरेशन समझ में नहीं आता है। सबसे पहली बात तो एकदम सिंपल तरीका होता है एक्सेलरेशन को समझने का, क्या कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ ना, तो वेलोसिटी हुआ मान लो 10-12 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस किए, अपन में टाइम कितना होता है तो 2 सेकेंड मान लो। ठीक है, ये एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। तो कुछ नहीं होता है, 12 में से 10 माइनस करोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड बचेगा और 2 सेकेंड बचेगा। ठीक है, दूसरे 2 कट गया, 1। ये मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड है ना, चेंज इन मीटर पर सेकेंड। देखो कुछ नहीं हो रहा है वेलोसिटी में, वेलोसिटी जैसे जैसे होता था, वेलोसिटी 2 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, 3 सेकेंड में कितना हो रहा है, पर सेकेंड कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन कोई बोल देगा कि आपका एक्सेलरेशन है 2। ठीक है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड मतलब 2 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड चेंज हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकेंड, देखो 2 मीटर पर सेकेंड तो आपका एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया और एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, और सेकेंड जो है 1 सेकेंड में 2 मीटर चेंज होगा। बात यह है कि सबसे पहली बात आप लोग स्टार्ट किए तो पहला में 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चले, फिर दूसरा में क्या हो गया 4 मीटर हो गया, जुड़ गया 2। फिर तीसरा में क्या हो गया 6 मीटर हो गया, फिर चौथा में क्या हो गया 8 मीटर हो गया। मतलब हर बार दो 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 जुड़ रहा है। अगर 10 रहता तो हर बार 10 10 10 जुड़ता, मतलब जितना रहता उतना, मतलब हर बार इतना इतना चेंज आ रहा है, हर बार इतना इतना चेंज आ रहा है। यही एक्सेलरेशन होता है। देखो वेलोसिटी बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। एक्सेलरेशन का नहीं कहता एक्सेलरेट करो, बाइक पर जब चलते रहते हो तो एक्सेलरेट करो। एक्सेलरेट करने का मतलब यही होता है। ठीक है, मतलब उसका वेलोसिटी जो होता है उसको बढ़ाओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले 2 था, उसके बाद 4 हो गया, 2 बढ़ गया, फिर 4 में 2 बढ़ गया, फिर 6 में 2 बढ़ गया। मतलब लगातार जो जितना हो गया उसी में बढ़ेगा, इतना हो गया फिर उसी में बढ़ेगा, मतलब इसी तरह होता है। ठीक है, जैसे देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपन में टाइम टेकन फॉर चेंज। टाइम कितना लगा चेंज होने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम टेकन टू चेंज वेलोसिटी। ठीक है, और इसको इस तरह भी लिखा जाता है। देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इस तरह ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। और ये v जो है, v इसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, u को इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम t, t तो टाइम होता है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे तो और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन समझ में आया क्या होता है, सिंपल चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक्सेलरेशन का। सबसे पहली बात कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ओके,
समझ में आएगा एक्सेलरेशन क्या होता है। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, 3 टॉपिक और है एक्सेलरेशन का, वो हम लोग अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है कि हर सेकेंड सेम मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज आना। ठीक है, मतलब मान लो 2 सेकेंड में आपको यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, 2 सेकेंड इतना 2 सेकेंड लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, और आपका वेलोसिटी यहाँ पर 10 मीटर हो गया। फिर यहाँ से आए गए, मतलब यहाँ यहाँ कितना चेंज हुआ, 8 मीटर चेंज हुआ। फिर यहाँ से 2 सेकेंड गए आगे, तो यहाँ पर आपका 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब हर बार इसमें मान लो 0 था। ठीक है, अभी समझ में नहीं है, यहाँ पर 0 मीटर रेस्ट में था बॉडी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आया तो 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर यहाँ पर आया तो 16 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब हर बार 8 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है। 2 सेकेंड के बाद 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर अगला 2 सेकेंड के बाद 16 मीटर, मतलब हर बार 8 चेंज हो रहा है ना। मतलब वो हमेशा 2 सेकेंड के बाद 8 ही चेंज होगा। ठीक है, उसी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी धीरे धीरे, मतलब सेम वेलोसिटी से बढ़ते जा रहा है। मतलब हर बार 8 मीटर पर सेकेंड उसमें जुड़ रहा है। ठीक है, यही होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब हर बार मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिफिनेशन हो जाएगा, अ बॉडी gain velocity equal in a equal interval of time. A body gain velocity equal in equal interval of time. देखो इक्वल इंटरवल बराबर टाइम में वो हर बार उतना ही, जितना मतलब जितना एक्सेलरेट करेगा, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, हर बार उतना ही 2 3 मीटर रहेगा तो 3 इतना। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है कि हर बार 3 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देगा आपको कि आपका यूनिफॉर्म को हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म का होता है मतलब कि सबसे पहली बात कि आप 2 सेकेंड में यहाँ पर 0 से गए 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद फिर दो ही सेकेंड में आप लोग चले गए 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 ही सेकेंड में आप लोग चले गए 5 मीटर पर सेकेंड, घट गए। मतलब यही होता है नॉन यूनिफॉर्म, कभी बढ़ा कभी घटा, कभी आगे कभी पीछे, मतलब इस तरह ये नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसका हो जाएगा a body gain velocity unequal in equal interval of time. ठीक है, मतलब इक्वल टाइम तो सेम जा रहा है, लेकिन आपका वेलोसिटी गेन जो हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है। इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं। रिटार्डेशन को डिनोट करते हैं -a से। ठीक है, -a निगेटिव, इसी को निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और डिसेलरेशन भी बोलते हैं। क्या होता है डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, सेम वर्ड का नाम है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है रिटार्डेशन का, ब्रेक लगाते हैं ब्रेक तो वेलोसिटी कम होते जाता है, वेलोसिटी कम होते जाता है। जब एक्सेलरेट करते हैं तो वहां पर वेलोसिटी बढ़ता है, लेकिन ब्रेक जब लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वेलोसिटी घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि वहां पर डिसेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है। ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब उस जो एक्सेलरेशन लगता है ना, ब्रेक हम लोग जब लगाते हैं, जब बॉडी इस डायरेक्शन में चल रहा होता है, ब्रेक जब लगाते हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन छोड़ देते हैं ना, ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन हम लोगों का इधर लगने लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैसे लगता है, क्योंकि ब्रेक के थ्रू लग रहा है, एक्सेलरेटर जो होता है उससे नहीं लग रहा है, एक्सेलरेटर से नहीं लग रहा है, ब्रेक के थ्रू बैक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपोजिट डायरेक्शन में लगने लग रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है आपका एक्सेलरेशन, इसीलिए इसको निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और फिजिक्स में निगेटिव साइन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, निगेटिव साइन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। ओके,
और इधर बॉडी जा रहा है तो इधर एक्सेलरेशन लगेगा, तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन घटने लगेगा, वेलोसिटी घटने लगेगा, वेलोसिटी घटने लगेगा, ठीक है। यही होता है रिटार्डेशन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगने लगता है। जब ब्रेक लगाते हैं तो वो रिटार्ड करते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, और जब एक्सेलरेट करते हैं तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब एक्सेलरेशन करते हैं तो स्पीड बढ़ता है, और जब रिटार्डेशन करते हैं तो स्पीड घटता है, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग रेस्ट में चले जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर, बेस एक्सेलरेशन पर। चलिए, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जाते हैं, तो हम लोग अब ये कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, इसको करने के बाद मैं एक होमवर्क दूंगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक मैं लाया हूं, ठीक है। चलिए, पहले ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं हम लोग देखेंगे होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना है आप लोगों का तरीका, कैसे कैसे करने का तरीका होता है क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल तरीका होता है। A motorcyclist started from rest and reached a speed of 6 meters per second after traveling with a uniform acceleration for 3 seconds. What is his acceleration? देखिए, कह रहा है एक मोटरसाइकिल जो है रेस्ट से स्टार्ट हुआ। रेस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब क्या हुआ कि वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रेस्ट से जब स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। क्या रहा होगा, 0। मतलब वो 0 से स्टार्ट हुआ और 6 तक पहुंचा कितने देर में, तो 3 सेकेंड में। 0 से 6 तक पहुंचा 3 सेकेंड में, उसका एक्सेलरेशन बोल रहा है। तो एक्सेलरेशन का आप लोगों को फार्मूला मालूम है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपन में टाइम टेकन फॉर चेंजिंग होने में कितना समय लगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोगों को सिंपल तरीका है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल कितना है तो 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 3 सेकेंड, और 6/3, 3 2 जा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट आप लोग ध्यान से दीजिएगा, यदि यूनिट नहीं देते आप लोग तो आप लोगों का नंबर कट सकता है, ठीक है। यूनिट देना चाहिए, लास्ट में आकर यूनिट दे दीजिए, बीच में यूनिट देने पर कंफ्यूजन ज्यादा होता है, ठीक है। When a car driver traveling at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। When a car driver traveling at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, कोई कार ड्राइवर है जो ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, हम लोग देखे, जैसे हम लोग देखे तो वो 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है। अप्लाई ब्रेक, वो ब्रेक लगाता है, एंड ब्रिंग द कार टू बी रेस्ट, और वो कार रेस्ट में आ जाता है इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद। फाइंड इट्स रिटार्डेशन, यहाँ पर रिटार्डेशन नहीं होना चाहिए, नहीं सिंपल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, नहीं तो आप लोग एकदम मतलब सिंपल समझ में आ जाता है। ऐसे अगर रिटार्डेशन लगेगा तो कहेगा कि हाँ रिटार्ड हो रहा है बॉडी, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन, क्वेश्चन देने का मजा ही कहाँ आएगा था। रिटार्डेशन रहेगा तो वो समझ में आ जाएगा, सिंपल ना, तो बनाने का कोई फायदा होगा। चलिए, तो यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहले इनिशियल स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो बाद में रेस्ट में चला जाएगा, मतलब रेस्ट में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, जब आदमी रुक जाता है तो उसका वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। और इस चेंज को होने में कितना सेकेंड लगा, 20 सेकेंड। रेस्ट में आने में उसको 20 सेकेंड लगा, तो टाइम हो गया हमारा 20 सेकेंड। हम लोग का निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ही निकालेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी v 0 माइनस 10 में टाइम 20 सेकेंड माइनस 10 अपन में 20, ठीक है। ये कट जाएगा, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन आप लोगों का माइनस में आया है, क्यों, याद है आप लोगों को मैंने बताया था कि रिटार्डेशन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ब्रेक, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक लगता है, इसी वजह से हम लोग रुक जाते हैं। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आया क्यों, क्योंकि बॉडी रिटार्ड किया, रुका है, ठीक है, किसी स्पीड से आके रुक गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं रिटार्डेशन लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन मैं इसलिए लिखना चाह रहा था कि कंफ्यूजन होगा तब ना कि बनाने में मजा आएगा, क्वेश्चन बनाने का मजा ही कहाँ आता है, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं निकाले, निगेटिव में निकाले, यदि रिटार्डेशन बोल देते आप लोग सिंपल क्या करते हैं, 10 में से -0 कर दे और माइनस में आंसर नहीं आता, लेकिन माइनस में आंसर आना जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। चलिए, तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है,
पहला 2 क्वेश्चन है होमवर्क में, आप लोग देख लीजिए। चलिए देख लिए, और इसको आप इसके मतलब आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पहला का होगा आप लोग पहला क्वेश्चन लिख दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, उसका जो 4 ऑप्शन है उसमें से कोई एक ऑप्शन को आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद सेकंड लिखिएगा, उसके बाद तीसरा का 4 ऑप्शन है, इसमें से भी सेकंड लिख के उसमें बगल में जो ऑप्शन होगा उसको लगा देना, ठीक है। यही आप लोगों का 2 क्वेश्चन था, सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल सिंपल से सिंपल, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक न्यूमेरिकल सेशन आएगा आप लोगों का, लेक्चर पूरा मतलब जितना होगा न्यूमेरिकल्स ही उसमें होगा, तरीका उसमें करने का होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को अब कैसा लग रहा है पढ़कर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जो भी डाउट होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं।